हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आपको बताने जा रहा हूं लंग्स कैंसर के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी कैंसर पीड़ित मरीजों जो कि लंग्स कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए यह वीडियो भलाई के लिए बना रहा हूं और आप अपने लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी की दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। कैंसर के पेशेंट के लिए मैं किसी तरह का कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर कोई लंग्स कैंसर के पेशेंट हैं और उनको डॉक्टर कह दिए हैं कि आपकी ज़िंदगी अब कुछ ही दिनों की है, तो उस कंडीशन में अगर आप प्राकृतिक इलाज का सहारा लेते हैं, होम्योपैथिक की दवाइयाँ नेचुरल कंडीशन में उपयोग करते हैं नेचुरल रूप से, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपको जड़ से निदान होगा और परमानेंट सॉल्यूशन हो भी सकता है अगर प्राइमरी स्टेज का कैंसर है तो। अगर एडवांस स्टेज है तो आपके जो टाइमिंग है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है और आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो फिर आप होम्योपैथिक की लक्षण पे सही दवा का अगर सेवन करेंगे तो आपका आयु बढ़ जाएगा, कुछ दिन और अधिक दिनों तक आपका शरीर बीमारी को झेलने के लायक बन जाएगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज के वीडियो में लंग्स कैंसर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, लंग्स कैंसर एक ऐसी समस्या है जो कि फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से होती है और फेफड़ा की कोई भी बीमारी जो कि आप लंबे समय तक झेल लिए हैं, अगर आप बहुत ही ख़राब कंडीशन में आपका फेफड़ा है और फेफड़े के अंदर जितना भी लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अल्वियोलाई होता है, वहाँ से हम लोगों को ऑक्सीजन लेवल मिलता है। हमारे बॉडी में 24 घंटा जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है। हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और ऑक्सीजन एयर में से ऑक्सीजन को छांट कर हमारा फेफड़ा अवशोषित कर लेता है। बाद बाकी जो जहरीला गैस होता है, जो भी रहता है, वो सब हम अपने सांस के द्वारा माध्यम से बाहर की ओर छोड़ देते हैं और जो ऑक्सीजन अंदर जाता है वो हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। हार्ट के चारों चैम्बर से होते हुए हमारा बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड जो कि वेन के माध्यम से हमारे फेफड़ा तक पहुंचता है और हार्ट तक पहुंचता है और फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर आर्टरीज के माध्यम से पूरे बॉडी में फिर से पुनः सप्लाई हो जाता है और बॉडी के एक एक सेल तक वो सप्लाई होता है और फिर से ऑक्सीजनेटेड होकर हमारे बॉडी को जिंदा रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जब आप सांस लेते हैं, जितनी बार सांस लेते हैं और जितनी बार हमारा धड़कन दिल में होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर हमारे बॉडी में सप्लाई होते रहता है तेज रफ्तार से। तो इस कंडीशन में हमारा फेफड़ा बहुत ही बहुमूल्य अंग है। अगर सांस बंद हो जाती है तो लोगों का जान चला जाता है। तो इस तरह के कंडीशन में अगर आपको फेफड़े से रिलेटेड कोई भी तकलीफ होती है, तो आप जड़ से निजात प्राकृतिक इलाज से स्टार्टिंग में ही करवा लें और क्रोनिक डिजीज का रूप न लेने दें। और क्रोनिक डिजीज अगर हो जाता है बहुत लंबे समय तक इलाज कराते कराते, तो फिर बाद में आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लंग्स एक वाइटल ऑर्गेन है। हमारे शरीर में 4-5 वाइटल ऑर्गेन्स मेन है। लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, इसके साथ में लीवर है और ब्रेन है। तो ये सब सारा जो 4-5 मेन वाइटल ऑर्गन है, इन सभी वाइटल ऑर्गन्स में से अगर लंग्स जिससे सांस लिया जाता है वही अगर बीमार पड़ जाए, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी बीमारी जानलेवा हो सकती है और बहुत ही कम समय में आप सीरियस कंडीशन में जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको फेफड़ा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, टीबी है, दमा है, सांस लेने में दिक्कत है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग है, मौसम वेदर चेंज होने के कारण अगर आपको एलर्जी का प्रॉब्लम रह रहा है और तरह तरह का प्रॉब्लम हो जाया करता है, अक्सर हाँ सीढ़ी चढ़ने पर, चलने पर हाँफने लगते हैं और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाया करता है, तो दोस्तों सतर्क हो जाना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि इस तरह का लक्षण रहने पर आगे जाकर जब क्रोनिक कंडीशन होगा, 20 साल 30 साल आप बीमारी झेल लेंगे और 20-30 सालों के बाद में भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर जड़ से प्राकृतिक इलाज नहीं हो पाया तो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लंग्स में एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर यूज़ होते हैं, अब मान लीजिए आपको लंग्स में किसी तरह का भी इन्फेक्शन है, तो एजिथ्रोमाइसिन नाम का टैबलेट फेमस है जो कि उपयोग किया जाता है हर जगह। तो कोई भी डॉक्टर फ्रिक्वेंटली आपको एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट दे देंगे कि आप 10 दिन का 5 दिन का डोज खा लें, उसके बाद खाकर आएँ, संपर्क करें। तो अगर उसके बाद आराम नहीं होता है तो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से अगर क्लेवम 625 एजिथ्रोमाइसिन के बाद
क्लेवम टैबलेट है, जो एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट टैबलेट है। यह भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए और लंग्स के रोकने के लिए। इन सभी एंटीबायोटिक्स का अगर लंबे समय तक आप सेवन करेंगे तो इनका जो दुष्प्रभाव है उससे आप पीड़ा में जा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो तत्काल आराम के लिए यूज़ करना चाहिए। ये सब एंटीबायोटिक्स अगर हायर डोज और बहुत लंबे समय तक आपका चलता है तो उससे भी आपके सेल पे बॉडी पे रिएक्शन होता है, और जो इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है उस कारण से में भी पॉसिबिलिटी है कि आपका बीमारी दबता जाए दबता जाए दबता जाए, और एक समय ऐसा आए जो अंदर ही अंदर घून की तरह आपके फेफड़े को जो है सो बीमारी खा जाए, और अंत में लास्टली जब मैलिग्नेंट सेल डेवलप हो जाता है तो लंग्स कैंसर का रूप सामने में आता है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लंग्स कैंसर से अगर आपको बचना है तो कुछ परहेज भी ज़रूरी है। जैसे कि आप सबसे बड़ा सेवन आप तंबाकू का न करें। तंबाकू बहुत ही बड़ा रोल निभाता है लंग्स कैंसर के केसेस जो आज सामने आ रहे हैं उसमें देखा जाता है कि तंबाकू का सेवन करने वाले पेशेंट्स को लंग्स कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। दूसरा, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को, बीड़ी सिगरेट अगर आप पीते हैं तो आपको लंग्स कैंसर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए अगर आप स्मोकिंग हैबिट है तो उसको जल्द ही बंद कर दें, और वो आपके भविष्य के लिए सुरक्षित आपको कर देगा, या अगर आप परहेज करना शुरू कर देते हैं तो। इसके अलावा चेन स्मोकर कोई भी हैं तो उनको लंग्स कैंसर की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है कि अगर पूरी ज़िंदगी चेन स्मोकर वो रहे हैं तो लास्ट स्टेज में लंग्स कैंसर होना पॉसिबिलिटी 99% बढ़ जाता है। किसी को कौन बीमारी हो सकता है, कब हो सकता है, इसका कोई आकलन नहीं है। हर बीमार आदमी के पीछे कोई बीमारी किसी को क्यों हुआ, उसके पीछे एटियोलॉजी अननोन काउज होता है। किसी को भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों का सेवन अगर ना करेंगे तो लंग्स कैंसर की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए इन सभी चीज़ों का परहेज भी करें और इन सभी चीज़ों से बचें, इन सभी बुरी आदतों से अपने आप को बचा कर रखें। बहुत ज़्यादा अगर आप सेवन कर रहे हैं, तरह तरह के ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं, उसके साथ में अगर आप अल्कोहल एडिक्ट हैं तो इन सभी नशीली दवाओं के कारण भी मैलिग्नेंसी डेवलप हो जाती है। लंग्स कैंसर और लीवर कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं समाज में। तो इसलिए आपको उन सभी चीज़ों से भी बचना है, और समाधान अगर जड़ से करना है तो अपने आप को प्रकृति से जोड़ कर रखें। प्रकृति का नियम है कि इस संसार में कोई दो इंसान एक जैसा नहीं है, इसीलिए अगर जब कोई दो इंसान एक जैसा नहीं हो सकता तो किसी भी दो इंसान की दवा एक जैसी नहीं हो सकती है। अगर 10 लोगों को लंग्स में इन्फेक्शन है तो सबको 10 को अगर आप एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं तो ये गलती हो सकता है, यहाँ पे बीमारियां दब सकती हैं लेकिन ठीक नहीं हो सकती। तो आते हैं होम्योपैथिक की दवाइयों पर। अगर होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत ही अचूक लाभ होता है। होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद करती है लंग्स कैंसर के केस में। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, अंदर जो है लंग्स कैंसर हो चुका है और फेफड़ा में राइट लोब में ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ पे सड़न गलन पैदा होकर कैंसरस मैलिग्नेंट सेल बन गया है, तो उस कंडीशन में आपको एंटिम टार्ट 200 पावर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा लंग्स कैंसर में फ़ायदा महसूस होता है जिस कंडीशन में फेफड़ा में पूरा बलगम भरा है और इन्फेक्शन भरा हुआ है, पश्मवात भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में एंटिम टार्ट 200 पावर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है। दूसरा दवा है ब्रोनिया, 200 पावर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर निमोनिया के साथ में आपको लंग्स कैंसर हो गया है और क्रॉनिक होने पर, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा ब्रोनिया 200 पावर में खाने से। इसके अलावा आप अगर तीसरी दवा की बात करें तो आर्सेनिक एल्बम 200 पावर में। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आर्सेनिक एल्बम एक कैंसर की बहुत अच्छी दवा है, और फेफड़ा में अगर इन्फेक्शन है, दम फूलता है, साथ में आपको सांस की दिक्कतें रहती हैं और लंग्स कैंसर का प्रॉब्लम है, तो आर्सेनिक एल्बम दवा खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता है। इसके साथ चौथी दवा की बात करें तो फॉस्फोरस 1 पावर में। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, फॉस्फोरस नाम की दवा 1000 पावर में अगर सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही आशातीत परिवर्तन होगा और तुरंत ही लाभ देखने को मिलेगा। किस कंडीशन में? अगर कोई पेशेंट बहुत ही टॉल हैं, लीन थीन है, बहुत हाइट अधिक है, और इसके साथ में वो जो चलते हैं तो उनका कुबर निकल जाता है, कंधा झुक गया है, कुबर निकल गया है, और इस कंडीशन में अगर उनको दमा है, टीबी है,
साथ में बात पुराना होकर लंग्स कैंसर तक चला गया है, तो लंग्स में इन्फेक्शन है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग है, तो उस कंडीशन में आप फास्फोरस 1 एम्पावर में यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगली दवा की अगर बात करें तो आर्सेनिक आयोड 200 पावर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होती है लंग्स कैंसर के कंडीशन में। आर्सेनिक आयोड 200 पावर में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। इसके साथ अगली दवा की अगर बात करें, आर्जेंटम नाइट्रिकम नाम की 200 पावर में दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें लोगों का डिज़ायर होता है मीठा खाना, अगर बहुत ज़्यादा पसंद है, उस कंडीशन में अगर लंग्स कैंसर है तो आर्जेंटम नाइट्रिकम नाम की दवा सांस लेने में दिक्कत और लंग्स कैंसर के कंडीशन में बहुत फ़ायदा महसूस होता है। इसके साथ अगली दवा की अगर बात करें तो ऑरम मेटालिकम, अगर सुसाइडल टेंडेंसी है और पेशेंट को ज़िंदगी से मोह माया ख़त्म हो गया और आत्महत्या की इच्छा बढ़ गई है और लगता है ज़िंदगी ही भार है, तो इस कंडीशन में फेफड़ा में अगर कैंसर डिटेक्ट हो चुका है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तरह तरह का लक्षण होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप ऑरम मेटालिकम नाम की 200 पावर में दवा का सेवन कर सकते हैं और साथ में जो है सो परहेज कर सकते हैं। जितनी परहेज मैं शुरू में बताया उन सभी चीज़ों से परहेज करें, स्मोकिंग वगैरह एकदम छोड़ दें, सभी तरह का बुरा आदत छोड़ दें, किसी तरह का कोई एडिक्शन न करें। अगर आप मैलिग्नेंट हैं तो ऐसे ही आपका इम्यूनिटी वीक है, आपके लंग्स में अगर मैलिग्नेंसी आ गई है तो इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाता है। इसलिए हर तरह का वो चीज़ जो आपके शरीर को और वीक कर दे, एडिक्शन छोड़ देना चाहिए और तुरंत ही सब चीज़ से परहेज करते हुए सही इलाज केमोथेरेपी वगैरह कराकर अपने बीमारी को कंट्रोल करके और होम्योपैथिक दवा का सेवन साथ में करें। आपको बहुत ही लाभ होगा और जड़ से निदान होगा और आपकी लाइफ जितने दिनों की है उससे अधिक बढ़ जाएगी और बहुत प्राइमरी कंडीशन में अगर पता चल गया आपको तो हो सकता है कि आप ठीक भी हो जाएं, हमारी दवा से जड़ से समाधान आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे द्वारा बताई गई जितनी भी दवाइयाँ हैं उन सभी दवाइयों का 10 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में आप सेवन कर सकते हैं और इस बीमारी से राहत पा सकते हैं और लाभ पा सकते हैं और समाज में अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इस पर इसका टेंशन और चिंता करना छोड़ दें। कैंसर मैलिग्नेंसी होता है, अगर किसी भी पार्ट में डेवलप हो गया, सड़न गलन पैदा हुआ, बहुत ही ख़राब स्टेज में अगर आपका सेल चला गया, सड़ गया बुरी तरह, तो वो मैलिग्नेंट हो जाता है लास्ट स्टेज में और मैलिग्नेंट हो जाता है तो कैंसर कहलाता है। इसलिए घबराएं नहीं, धैर्य रखें और हमारे द्वारा बताई गई दवाइयों का अपने लक्षण के आधार पर डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए सेवन न करें। और अगर हमारे अपॉइंटमेंट आपको लेना है तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 7463040799 पे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पूरे देश के कोने कोने तक यह वीडियो पहुंच सके और लोगों का भला हो सके। जय हिंद, जय भारत। फिर से मैं मिलूंगा अगले किसी नई वीडियो के साथ आप लोगों की सेवा में नई नई दवाइयाँ बताते हुए। धन्यवाद। जय हिंद।